आप प्रवेश कर रहे हैं CNBC आवाज और इबेक्स कैश के शानदार स्टूडियो में। हाय, गुड आफ्टरनून। नो योर कंपनी में आप सबका स्वागत है और ध्यान रखिएगा, अब सबकी नजरें होंगी कल के ट्रेडिंग सेशन पे और कल दो बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट्स प्ले आउट होते हुए नजर आएंगे। एक तो सुबह आनी है क्रेडिट पॉलिसी, जो 3 दिनों की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक चल रही है वो कल खत्म होगी और कल सुबह वो क्रेडिट पॉलिसी का अनाउंसमेंट होगा। और दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है रिजल्ट सीजन का आगाज TCS के रिजल्ट्स के साथ। तो वो बाजार बंद होने के बाद शाम को आते हैं, जिस पर हम लोग मंडे को रिएक्ट करेंगे, पर कल से वो रिजल्ट सीजन की शुरुआत हो रही है। तो ऐसे में बिल्कुल एप्ट दिन था जब TCS के नंबर्स आने हैं। तो एक्सिस सिक्योरिटीज के सीनियर IT एनालिस्ट आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे, ओमकार टंकसाले। इनसे जानेंगे कि IT वन ऑफ द टॉप परफॉर्मिंग सेक्टर रहा है इस साल का, कैसा पोजीशनड है, क्या एक्सपेक्टेड है TCS के नंबर्स पे, और एक्सिस सिक्योरिटीज की टॉप IT बेट्स इस समय कौन सी हैं। और गाबा सर से भी हेडलाइन के उस पार जरा मार्केट्स के टेक्निकल्स पे करेंगे बातचीत, लेकिन शुरुआत इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। अच्छे ग्लोबल संकेतों के दम पर बाजार में जोश, निफ्टी 150 अंकों से ज्यादा चढ़कर निकला 17,800 के पार। IT, ऑटो, कैपिटल गुड शेयरों ने भरा दम, निफ्टी बैंक भी 200 पॉइंट ऊपर, रिकॉर्ड हाई पर मिड कैप इंडेक्स। शोभा ने बढ़ाई रियल्टी शेयरों की शान, दूसरी तिमाही में बिक्री 50% बढ़ने से 10% तक दौड़ा शोभा का शेयर। DLF, कोलथे पाटिल, अजमेरा रियल्टी जैसे अन्य रियल्टी शेयर भी भागे, रियल्टी इंडेक्स 4% ऊपर। शानदार Q2 अपडेट से टाइटन की गैप अप ओपनिंग, 8% उछलकर नए शिखर पर शेयर, मार्केट कैप 2 लाख करोड़ के पार। Q2 में सभी सेगमेंट्स की बिक्री 70 से 80% तक बढ़ी, कल्याण और थंगमायल भी 8% तक उछले। FNO में शामिल होने की खबर से अतुल लिमिटेड, SBI कार्ड्स, बिरला सॉफ्ट और चंबर फर्टिलाइजर जैसे शेयर 5% तक उछले। नवंबर सीरीज से वायदा में 8 नए शेयरों की होगी एंट्री। और देश के सबसे अमीर लोगों में फिर पहले स्थान पर रहे RIL के चेयरमैन श्री मुकेश अंबानी। फोर्ब्स की सूची में 2008 से लगातार नवंबर 1 पर कायम, करीब $93 बिलियन आंकी गई संपत्ति। टॉप 10 लिस्ट में गौतम अदानी, शिव नादर, राधाकृष्ण दमानी, लक्ष्मी मित्तल और उदय कोटक भी शामिल। चलिए शुरुआत इक्विटी मार्केट्स, भारतीय बाजारों की चाल के साथ। तो बढ़िया गेन्स इंटैक्ट। लास्ट चेक लिया था मैंने सास बहू और सेंसेक्स में, तब मैंने कहा था 1% से ज्यादा की मजबूती, तो 1% से ज्यादा की मजबूती के आसपास ही इस समय हम टिके हुए हैं। तो एक गैप अप ओपनिंग, कंसोलिडेशन, फिर एक थोड़ा सा मोमेंटम पकड़ा था हमने, फिर वो कंसोलिडेशन के स्टेज में है हम। बढ़िया मूव्स 1% के आसपास के जोन्स पर इस समय कंसोलिडेट होते हुए भारतीय बाजार। मोमेंटम में तेजी कैसे, तेजी जो आने का रीजन है वो अच्छे ग्लोबल संकेत थे। यूएस में रिस्क ऑन ट्रेड्स लौटे थे और कन्विक्शन इसलिए बढ़ रहा है कि कल की तेजी के ऊपर आज फिर डाउ फ्यूचर्स, आज फिर यूरोपियन मार्केट्स सब रिस्क ऑन ट्रेड्स के मूड में लग रहे हैं। और हमारे लिए तो एक्सपायरी का दिन था, तो जो भी हल्के फुल्के हुए थे कवरिंग के मूव्स मदद करते हुए भारतीय बाजारों की इस समय आपकी स्क्रीन पर। अच्छा, मार्केट ब्रेथ इस समय मोटा मोटी 70:30 का रेशियो पकड़ लीजिए, बल्कि उससे बेहतर हो गया, 80 के आसपास का रेशियो पकड़ना चाहिए, क्योंकि 3.5:1 का रेशियो है। तो मोमेंटम स्ट्रांग है, 75 से 80% शेयर्स इन ग्रीन मजबूती के साथ इस समय कामकाज करते हुए। बस एक इशू है, कल लग रहा था मुझे कि निफ्टी बैंक में आउट परफॉर्मेंस की शुरुआत होगी कल, क्योंकि वो स्ट्रेंथ नजर आ रही थी कल निफ्टी बैंक के दम पर ही। तो जितनी देर ऊपर टिके थे निफ्टी बैंक के दम पर थे, क्योंकि वो मूडीज ने रेटिंग आउटलुक रिवाइज किया था, अपवर्ड रिवाइज किया था हमारा, तो मूड माहौल बढ़िया था। पर आज निफ्टी बैंक फिर से लगाड़ के तौर पे है, 3/4% का उछाल है। खैर कुछ निफ्टी के कॉन्स्टिट्यूएंट बहुत तगड़ी तेजी दिखा रहे हैं।
उसका रीजन हो सकता है, लेकिन निफ्टी बैंक पे पैनी नजर बनाए बैठा हूं मैं आखिरी के 2 घंटे के लिए आज से, कि अगर ये पिकअप कर गया तो मूड मॉल और बदलता हुआ नजर आएगा। एक काम करते हैं, गाबा सर को स्क्रीन पे दिखाइए, उनसे जानते हैं कैसा पोजिशनड है बाजार इस समय। 2 घंटे बचे हैं 3:30 बजने में, वो एक्सपायरी कल वीकली एक्सपायरी है आज, तो एक कल्मिनेट होने में सेशन। गाबा सर कहाँ चले गए? गाबा सर कुछ गिर गया क्या? नहीं मैं हूँ यहाँ पर, मैं कहाँ जाऊंगा? नहीं, वो एकदम से लगा आपको नीचे कुछ गिर गया था, उठाने चले गए। गाबा सर ये नैपकिन। अच्छा, कैसे पोजीशन है हम इस एक्सपायरी के लिए? 2 घंटे बचे हैं, मोमेंटम स्ट्रांग, दिन के हाईज पे निफ्टी कामकाज करता हुआ, निफ्टी बैंक कैसा पोजीशन है? लास्ट स्क्वीज हो सकता है, शॉर्ट स्क्वीज और भी बाकी है, पॉसिबल है। हाँ। क्योंकि लगता है कि शॉर्ट कवरिंग हुई कल की, जो लास्ट की जैसे मैंने बताया कि मैं लॉन्ग पोजीशन ले गया हूं, वह शॉर्ट स्क्वीज तो हुआ, और भी एक पॉसिबिलिटी है शॉर्ट स्क्वीज के लिए। अगर वो निकल जाता है तो ठीक है, बहुत बढ़िया, एक अप मिल सकता है अभी, क्योंकि मुझे लगता है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन निफ्टी में करीब 17,800 के आसपास है, तो वहां पर अगर आता है तो फिर एक बाइंग का मौका रहेगा, शॉर्ट स्क्वीज का मौका रहेगा। तो शॉर्ट स्क्वीज मतलब आप कह रहे हो मंदी के सौदे कटने से हमें तूल मिला भारतीय बाजारों में आज, और अभी एक्सपायरी से पहले शायद और मंदी के सौदे कटे, और मंदी के सौदे कटेंगे तो और तेजी पिकअप होती हुई नजर आएगी। जी हाँ, तो एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन होता रहेगा। तो कल जो आपने माल उठाया था, आप कह रहे थे ओवरनाइट कैरी करा, वो आपने बुक कर लिया है सुबह के गैप अप में? जी हाँ, वो तो बुक कर लिया, क्योंकि आज का अगर एक्सपायरी लेता तो थीटा डिके थोड़ा ज्यादा होता, इसलिए मैंने अक्टूबर का लिया। अच्छा, ये वाला बुक करा? आपने बताया था मुझे कि मंथली वाला आप 18,000 के कॉल को प्ले कर रहे हो, ये वो बुक कर लिया था पार्शली आपने? जी बिल्कुल। फिर से उठाया नहीं उठाया अभी? नहीं, अब तक तो नहीं उठाया, शायद कल उठाऊंगा या आज उठाऊंगा। अगर आज काफी गिरता है तो आज उठाऊंगा पक्का, अगर नहीं गिरता है तो कल उठाऊंगा। कहाँ फर्क जाता है? कल कहाँ जाता है मार्केट 9:15 बजे रोज खुलता है। तो बेसिकली आप कह रहे हो 18,000 के कॉल पे ही मैं खेलूंगा, क्योंकि आपका रिलेटिव कन्विक्शन है कि वहां जा रहे होंगे शायद मंथ के एंड तक, और वो एक अच्छा मौका ढूंढूंगा, उसी में प्रॉफिट बुक करूंगा, आप उसी पे नजर रखूंगा 18,000 के कॉल पे। जी हाँ। आप कब री एंटर करोगे? जोन होते हैं, सेलिंग जोन होते हैं, बाइंग जोन में खरीदो, सेलिंग जोन में बेचो, एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन होते रहेंगे। हाँ, तो आप कब खरीदोगे वापस 18,000 का कॉल? किन लेवल्स पे आएगा जो आपका कंफर्ट बढ़ेगा? मुझे लगता है 17,800 के आसपास वहां पर सपोर्ट है। अगर वहां पर आता है तो मैं खरीदने की कोशिश करूंगा, फिर देखूंगा क्या होता है 2-4 दिन में, क्योंकि मुझे दिवाली ऊपर लगती है यहाँ से। 17,800 के आसपास, यानी कि यहाँ से माइनर डिप्स भी आते हैं, तो गाबा सर कह रहे हैं वापस 18,000 कॉल नहीं दिखा रहे डॉक्टर साहब, दिखाते रहिए ना। 18,000 का कॉल वो है जिसके थ्रू गाबा जी इस तेजी को प्ले कर रहे हैं। कन्विक्शन कल जब बात हुई थी, मैं उसको रिआइटरेट कर रहा हूं, कल उन्होंने कहा था कि इवेंचुअली वो मान के चल रहे हैं कि 18,000 प्लस। गाबा जी अगर सर मैं अगर भूल गया हूं तो 18,100 18,200, मैं 18,000 प्लस इसलिए कह रहा हूं, वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस मंथली एक्सपायरी तक भारतीय बाजार शायद पहुंचते हुए नजर आए। तो रिलेटिव कन्विक्शन है 18,000 के कॉल के साथ, उसी में खरीद फरोख्त करके उसको प्ले अराउंड करते हुए गाबा सर इस तेजी को अप्रोच कर रहे हैं। सही समराइजेशन हुआ? बिल्कुल ठीक है, 17,800 के आसपास आएगा तो फिर से 18,000 की कॉल में आप भी चाहें तो गाबा सर के साथ वो ट्रेड ले सकते हैं। अच्छा, गाबा सर कुछ स्टॉक स्पेसिफिक, उसके बाद मैं आईटी पे फोकस करूंगा। तो एक तो 2 टाटा ग्रुप के स्टॉक्स, टाइटन और टाटा मोटर्स, गजब कर दिए आज, बहुत तगड़ा मूव है गाबा सर, दोनों डबल डिजिट गेन्स क्लॉक कर रहे हैं, निफ्टी के टॉप गेनर्स हैं गाबा सर। ये जितना खबर पे प्ले आउट होना था हो चुका है, या अभी भी कुछ स्ट्रेंथ है? आप एंट्री के कोई मौके हैं, या आप सब छोड़ देना का इतनी तेजी वाले स्टॉक को? टाइटन ने सुबह अर्ली मॉर्निंग एक बाई सिग्नल जनरेट किया था, उसके बाद बहुत तेजी से दौड़ा। अगर इसमें डिप्स मिलती है तो खरीदना चाहिए। मुझे 2500 के ऊपर टाइटन जरूर नजर आता है। और आपने कही बात टाटा मोटर्स, टाटा मोटर्स की बात करें तो बहुत अच्छी तेजी है, खरीदने का मौका अब भी है। स्टॉप लगाइए 365 का, मुझे लगता है 400 की तरफ जा रहा है। अच्छा, यस, मौका तो है। एक्सिस सिक्योरिटी से सीनियर आईटी एनालिस्ट ओमकार तंगसाले भी जुड़ चुके, उनको भी सीट दिखाइएगा। उनके पास जाऊं गाबा सर, उससे पहले कल टीसीएस के रिजल्ट्स आने हैं, स्ट्रेंथ तो दिखा रहा है ये स्टॉक नंबर से पहले, रिजल्ट से पहले खरीदने का मन होगा क्या? मैंने शायद कल या परसों दिया था बाय टीसीएस पर, मुझे ध्यान है, एग्रेसिव कॉल। अब वो ऑन है। एंटायर टेक्नोलॉजी पैक मुझे लगता है बॉटम आउट हो रहा है यहाँ पर, मैटर ऑफ टाइम। उसके पहले मैंने विप्रो दिया था, वो भी ध्यान है मुझे, विप्रो दिया था, टीसीएस दिया था, क्योंकि ये लग रहा था टेक्नोलॉजी पैक के अब मैं थक गया नीचे आकर, अब मैं नीचे नहीं जाता, अब मैं ऊपर जाऊंगा, ऐसा संकेत दे रहा था। अरे वाह, जो हम देख रहे हैं ऊपर। नहीं, विप्रो तो जब मैंने शो करा था तब आपने मेरे साथ ही दिया था, मुझे याद है। बिल्कुल ठीक है गावा सर, थैंक यू सो मच। अच्छा, कोई नवरात्रि का प्लान आज शाम का? डांडिया वांडिया सोसाइटी में हो रहा है? बॉम्बे में नहीं हो रहा ना इस बार?
नहीं, कुछ नो नवरात्रि, नो डांडिया, नो भांगड़ा, नथिंग। ये नहीं हो नहीं रहा ना, वैसे तो बॉम्बे में परमिशन नहीं है ना शायद। नहीं, क्लब में नहीं हो रहा आजकल, सब कुछ बंद है ना। हाँ ठीक है बेटर ही है, एक बार थोड़ा सा रुक जाते हैं, उसके बाद ही शुरू करेंगे सब कुछ। कमल साहब थैंक यू। एक्सिस सिक्योरिटी के सीनियर आईटी एनालिस्ट ओमकार तंगसाले साहब स्क्रीन पर। एक बार जरा वो प्रोड्यूसर साहब ने बहुत बढ़िया से एक रिटर्न प्लेट बनाई हुई, डायरेक्टर साहब ईयर टिल डेट 1 साल के रिटर्न आईटी स्टॉक से वो दिखाइएगा। बढ़िया तंगसाले साहब, बढ़िया, बहुत बढ़िया मोमेंटम आईटी स्टॉक्स में, वही देख रहा हूं। ब्लू चिप्स में मेरे ख्याल से 30, सिर्फ ब्लू चिप्स में ही 30 से 60% तक के रिटर्न्स ईयर टिल डेट इस साल जनवरी से अब तक मिल गए। ये गजब की तेजी आपके सेक्टर में। साल की शुरुआत में इंडिकेशंस थे क्या कि इस तरह का सेटअप, इस तरह की तेजी बनती हुई नजर आएगी? आप लोग पहले से ओवरवेट थे क्या? जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह का रिकवरी देख पा रहे थे हम लोग बिजनेस की तरफ, क्योंकि कोविड जब से चालू हुआ था तो डिमांड फॉर द क्लाउडिफिकेशन मल्टीप्लेट हो गया था अक्रॉस जियोग्राफीज, और यूएस में तो बहुत ज्यादा रिकवरी किया था। जो डील विन मोमेंटम रहा है पिछले साल वो बहुत तेजी हो रहे हैं, ऑल टाइम हाई पे डील बुक्स है। तो उसकी वजह से वी आर वेरी बुलिश। तो फिर अब क्योंकि तंगसाले साहब Q2 के रिजल्ट्स कल से आगाज हो जाएगा, टीसीएस के नंबर्स आने हैं, तो ये जो अच्छी तेजी स्टॉक्स में आ रही है इसको वैल्यूएशन जस्टिफाई कर पाएंगे? नंबर्स अच्छे आने वाले आईटी के कल से जो शुरू होंगे क्या इस बार? यस, मुझे लगता है कि जो डील विंस हुआ है पिछले क्वार्टर्स में, तो उसका जब भी रैंप अप चालू करेंगे ये लोग तो उसका बिलिंग अमाउंट बढ़ जाएगा, तो कि उसकी वजह से रेवेन्यू ग्रोथ मोमेंटम अपने को अच्छे दिख सकती है। हम लोग एक्सपेक्ट करें कि 4.53% ऑफ रेवेन्यू ग्रोथ टीसीएस Q2 में रिपोर्ट कर सकता है। हालांकि थोड़ा सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट रह सकता है क्योंकि एट्रिशन रेट बढ़ गया है, और जितना डील विंस हुआ है वो रैंप अप कर पाएंगे कि नहीं वो तो मेरा सवाल वही है। ये बात सही है आपकी, वो डिजिटल एडवांस हो गया, ये पैंडेमिक में बड़ा तगड़ी इनको डिमांड मोमेंटम मिला, रेवेन्यूज और रिफ्लेक्ट भी करते हैं लास्ट क्वार्टर में, लेकिन वो सप्लाई साइड कांस्टेंट जिसकी आपने बात छेड़ी वो दिख रहा था मार्जिन प्रेशर्स में अक्रॉस आईटी। तो वो किस हद तक वो अच्छा रेवेन्यू मोमेंटम मार्जिन्स में, प्रॉफिटेबिलिटी में ट्रांसलेट हो पाएगा? कितनी दिक्कत रहेगी और कब तक ये चैलेंजेस रहेंगे सप्लाई साइड कांस्टेंट जिसे कहते हैं आजकल? जी, जितना भी कंपनीज है वो डील तो कर रही है और हायरिंग भी अच्छे से कर रही है, तो रैंप अप जितना भी उन लोग कर रहे हैं तो वो शायद से कर पाएंगा। हालांकि 1-2 क्वार्टर उसको सफर करना पड़ेगा, थोड़ा सा मार्जिन प्रेशर रह सकता है। तो लेकिन जो भी रैंप अप रहेगा डील विंस में या फिर जैसे भी वॉल्यूम बढ़ते जाता है उसका प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ते जाएगा बिकॉज ऑफ द लार्जर ह्यूमन रिसोर्सेज दैट अवेलेबल विद द कंपनी। तो 1-2 क्वार्टर्स का ये परेशानी रहेगा, थोड़ा मार्जिन प्रेशर आएगा, लेकिन जो भी ग्रोथ रेवेन्यू में आएगा दैट विल नॉट बी अफेक्टेड विद द बॉटम लाइन। अच्छा, इन्फोसिस और टीसीएस दोनों में ज्यादा बेहतर Q2 में कौन करेगा और आपकी पसंद कौन सी है ज्यादा बेहतर वाली? मुझे लगता है कि इन्फोसिस अच्छा रेवेन्यू ग्रोथ मोमेंटम कर रही है। लास्ट साल भी देखा वो 10% किया था, टीसीएस का आउट परफॉर्म किया रहा था। जो गैप है टीसीएस और इन्फोसिस का वो नैरो डाउन होते नजर आ रहा है। हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अराउंड 5.9% रेवेन्यू ग्रोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के ऊपर इन्फोसिस करेगी। अच्छा। और टीसीएस हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 4.3% कर पाएगी। तो इनमें से पसंद कौन सा आ रहा है सर? मुझे इन्फोसिस अच्छा लग रहा है। अच्छा, और इन्फोसिस, तो इन्फोसिस ज्यादा बेहतर बैठ है, ठीक बात है। और अच्छा ये बताइए, जो ये टाटा एलेक्सी ताबड़तोड़ तेजी, माइंड ट्री, एलटीआई, एलटीटीएस और हैप्पीएस्ट माइंड सब जोड़ दीजिए, ये मिड कैप में क्या हो क्या रहा है? ऐसी तूफानी तेजी, इसमें से कुछ अभी भी कहीं जूस बचा है क्या? अभी भी कहीं पिक है क्या मिड कैप आईटी में आप लोग को जो पसंद आती है सबसे ज्यादा? यस, मुझे लग रहा है कि मिड कैप में बहुत तेजी आ सकता है क्योंकि मिड कैप के जो लगाट थे लास्ट 3 साल में, तो वो लास्ट ईयर से मिड कैप आउटपेस कर रहा है लार्ज कैप कंपनीज को इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू ग्रोथ बिकॉज ऑफ द स्मॉलर बेस। तो वो ग्रोथ और वो रैंप अप आ रहे हैं, वो डील वे कर रहे हैं, और ये छोटे छोटे कंपनीज डील विंस करके जो प्रोजेक्ट करके निकल जाते हैं, उसका बिलिंग भी फास्टर रहता है, टर्नओवर रेशियोज भी अच्छा रहेगा, बुक टू बिल इज वेरी नाइस फॉर देम। सो मुझे मिड कैप में थोड़ा एक्सपेंसिव है
मार्जिन प्रेशर आ सकता है, डिपेंडेंसी हाई रहती है कॉन्ट्रैक्ट्स में, लेकिन मुझे लगता है कि यस फिर भी एज क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर कंपेयर करें तो मिड कैप ये क्वार्टर्स में आउटपाइस करेगी लार्ज कैप्स को। तो फिर आपकी पिक कौन सी है सर? सबसे अच्छे रिटर्न्स अभी भी इन लेवल्स पर हम रिटेल क्या खरीद लें आईटी मिड कैप में इस तेजी का फायदा उठाने के लिए? में आप माइंट्री देख सकते हैं, हम लोग कोफोर्ज दे सकते हैं, परसिस्टेंट और जेंसार टेक्नोलॉजीज दे सकते हैं। माइंट्री, कोफोर्ज, परसिस्टेंट और जेंसार टेक्नोलॉजीज, ये बढ़िया चार आ गई मिड कैप आईटी की बेट्स। और सबसे बड़ा कंफ्यूजन आईटी में कि टीसीएस या इन्फोसिस, तो क्लियर कर दिया तंजाले साहब, तो कह रहे हैं कि भाई इन्फोसिस इस समय ज्यादा स्वीटर स्पॉट पे उनको नजर आता है। चलिए ओमकार सर, मजा आया बात करके आपसे। अब जब नंबर्स आएंगे तो कभी जरूरत पड़ी तो आपकी मदद लेंगे उन नंबर्स को एनालाइज करने के लिए। थैंक यू। जरूर जरूर। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार शैल सर और वीरू से कराऊंगा आप लोगों की मुलाकात। Mongia Steel presents Majboot Stocks of the Day. ये है सिमी के पापा। इन्हें चोटी बनाना मुश्किल लगता है, पर अब स्टॉक्स पे इन्वेस्टिंग इन स्टॉक्स इजी। यहाँ पर स्टॉक्स बाय या सेल करो सीधे अपने फोन से। अब स्टॉक्स स्टार्ट करके देखो। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. जो दिल की सुनते हैं वो शिखर पे रहते हैं। शिखर पान मसाला। कोलकाता की फेमस आर अग्रवाल ज्वेलर्स की ज्वेलरी अब जयपुर में भी। 24 अप्रैल 2021 से MI रोड जयपुर में आर अग्रवाल ज्वेलर्स, रिश्ता भरोसे का। निवेश को कई एसेट्स में डाइवर्सिफाई करें। निवेश के सबसे अहम सिद्धांतों में से एक है कि आप अपने पोर्टफोलियो को अच्छी तरह डाइवर्सिफाई करें। डाइवर्सिफिकेशन का सीधा सा मतलब यह है कि आप सारे अंडे एक टोकरी में ना रखें, यानी अपने सारे रिटर्न्स के लिए किसी एक निवेश या एक एसेट क्लास पर पूरा भरोसा ना करें। डाइवर्सिफिकेशन का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपके पोर्टफोलियो में नुकसान का रिस्क बहुत कम हो जाता है। स्मार्ट निवेशक अपने इन्वेस्टमेंट को इक्विटी, डेट, गोल्ड, कमोडिटी या रियल एस्टेट जैसे अलग अलग एसेट क्लासेस में बांटता है। NSE द्वारा निवेशकों के हित में जारी। कभी कभी खुशी के लिए कुछ ज्यादा नहीं, एक अनजान दोस्त ही काफी है। Ebix कैश हर खुशी के लिए काफी है। I have nothing to wear, यार। अरे, even if you had the world at your feet, तुझे कुछ भी पसंद नहीं आता। Yeah, you travel the whole world. पर मेरा क्या? Now you can have the world right here. It's Bob World. Join a world जो रहे आपकी दुनिया में। Bob World, जो दे unlimited options when it comes to shopping. Download now or log on to bobworld.com. How about some accessories? सीधी, मेरा वर्ल्ड भी है Bob World. Bob World, we live in your world. हमारे लाखों चाहने वाले जो अपनी टेंशन्स भूल जाते हैं, हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, तब लगता है लाइफ का मकसद पूरा हुआ। तब लगता है कामयाब हैं हम। पान बहार पहचान कामयाबी की। World's most innovative companies that are part of your daily life are driving the global economy. Now aim to grow with them. Presenting ICICI Prudential Nasdaq 100 Index Fund. NFO closes October 11th, 2021. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully. This festive season, experience the supreme comfort and luxury of the 3 Series Grand Limousine with BMW Joy Days. Now at an all-inclusive drive-away price of rupees 66,999.
स्ट्रेस टेस्टिंग आपकी सेफ्टी के लिए। कुछ इसी तरह हम भी स्ट्रेस टेस्ट करते हैं आपकी इन्वेस्टमेंट्स को। पेश है सैमको म्यूचुअल फंड, जिसका हेक्साशील्ड फ्रेमवर्क हर इन्वेस्टमेंट को एक्सट्रीम स्ट्रेस टेस्ट करता है, ताकि आपकी इन्वेस्टमेंट सिर्फ बढ़े ही नहीं बल्कि आने वाले हर स्ट्रेस के लिए तैयार रहे। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क्स। रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। स्ट्रॉन्ग मोमेंटम कंटिन्यू होता हुआ आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएगा। और ठीक है, अब वो अच्छे मूव्स के बाद अब हम एकदम लास्ट लेग पे आ रहे हैं। कमाई करने की तैयारी हो रही है, शेल्स और वीरू एकदम रेडी हो रहे हैं और आखिरी का 1.5 घंटा है वीकली एक्सपायरी के लिए। तो देखते हैं कितना और स्क्वीज कर सकते हैं और कितनी और गेन्स ईक आउट कर सकते हैं। शेल्स सेटअप तो बढ़िया है आखिरी के घंटे के लिए। बिल्कुल आशीष जी, हम लोगों ने सुबह ही चर्चा करी थी कि शायद एक ट्रेंड डे आपको बनता हुआ दिखेगा, जिसमें गैप अप ओपनिंग हो और धीरे धीरे बाजार बिल्डअप आपको होता हुआ दिखे एक क्लाइमैक्स की तरफ। तो आपने वीकली एक्सपायरी बताई ही, और आज 2-3 स्टॉक्स ऐसे हैं जहां पर पूरे देश का और कम्युनिटी का ध्यान है और दोनों टाटा ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं। आपके सामने स्क्रीन पर टाटा मोटर्स आज 11% ऊपर है और यहाँ पर अगर आप वॉल्यूम देखें 4100 करोड़, ये 3 गुना ज़्यादा हैं अपने 5 दिन के एवरेज से। टाइटन के तो क्या देखिए, क्या बढ़िया मोमेंटम आपके सामने स्क्रीन पर आता हुआ दिख रहा है, 10% ऊपर, और वॉल्यूम आपके सामने है 1540 करोड़, लेकिन ये 7 गुना ज़्यादा हैं अपने 5 दिन के एवरेज से। तो बहुत ऐसे आंकड़े हैं जो दिल को हर्षित कर रहे हैं। ये देखिए मारुति और M&M ने तो 1 घंटे के लिए ओपनिंग अपनी XUV 700 जी हाँ, आशीष जी 500 चलाते हैं शायद तो वहाँ पर 20,000 की बुकिंग आ चुकी है। तो ये पेंटअप डिमांड आपको ना सिर्फ स्टॉक प्राइस में लेकिन एक्चुअल फिजिकल कंजम्पशन में भी आती हुई दिख रही है। बहुत ज़बरदस्त मोमेंटम आप टॉप ट्रेडेड इंडिसेस में देख रहे हैं। निफ्टी का रियल्टी इंडेक्स सुबह 3% ऊपर था, अब 6% ऊपर। निफ्टी का ऑटो इंडेक्स में आप 4.5% की वृद्धि देख रहे हैं और निफ्टी के IT इंडेक्स में 2%। डिक्लाइन देखिए एक भी नहीं है। तो मतलब एकदम सेटअप बढ़िया है एक्सपायरी के लिए, और स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स तो वाकई बहुत गजब के। तो ऐसे में सारा एक्शन ब्रेक के उस पार शेल्सर और वीरू के साथ कमाई के अड्डे में। नमस्कार।